तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार जेन जी और जेन अल्फा से ऐसे संवाद कायम करेगी? क्या आप जानते हैं कि मार्च से अभी जुलाई तक हर मिनट, सही सुना आपने, हर मिनट भारतीय जनता पार्टी सरकार एक अकाउंट ब्लॉक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये जेनजी से संवाद की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन जेनजी के लिए रील्स बनाते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग जेनजी की आवाज को दबा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा यूजर है। सबसे बड़ी बात, इनके मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने देश की जनता के सामने आकर एक कोरा झूठ बोला है। कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, और ये इस देश के मंत्री हैं। इन तमाम बातों की चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा। आप उसे ध्यान से सुनिए। ये देश के मंत्री हैं जो इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए, और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं। और अगर आप राहुल गांधी और गुजरात लॉबी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच का फर्क जानना चाहते हैं तो पढ़िए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। झारखंड सरकार और छात्रों के बीच में हुए समझौते पर उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछें तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में यह सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। और आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के इस बयान और भाजपा के तेवर में जमीन आसमान का फर्क है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, खुद बचना था तो झूठ का सहारा लेंगे। तो चलिए मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए किरण रिजिजू। राहुल गांधी ने इस शख्स से मुलाकात की थी और मीडिया से उनका परिचय कराया था। इनके पूरे शरीर में पैलेट गन्स के निशान थे, पैलेट के छर्रों के निशान थे। इनकी एक आंख में छर्रा लगा था। आपकी सरकार अभी तक नहीं मान रही कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इस व्यक्ति की शायद हमेशा के लिए एक आंख से रोशनी चली जाएगी। यह एक युवा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस तरह से इतने कॉन्फिडेंटली यह झूठ कैसे बोल सकते हैं? कहां से आता है यह आत्मविश्वास, कहां से यह अहंकार, यह बेशर्मी आती है कि आप कहते हैं किसी को कोई चोट नहीं लगी? चलिए चोट भूल जाइए, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये एक इंस्पेक्टर हैं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक महिला के पीछे उनके बैक साइड में डंडा घुसा रहे हैं। आप जानते हैं कानून की भाषा में इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा जा सकता है। इस इंस्पेक्टर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एक लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी करना, उसके बैक साइड में, उसके पीछे इस तरह से डंडा घुसाना, क्या यह स्वीकार्य है? मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बलात्कारी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा था। मैं ये भी जानता हूं कि बलात्कारी राम रहीम को आपकी सरकार बार बार पैरोल पर रिहा करती है। मैं जानता हूं कि आपके महान नेता मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये बार बार होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो गुनाह हुए हैं आप उसे नजरअंदाज कर दें। आप भूल गए एडिशनल डीसीपी लांबा, जिन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था,
इन तमाम घटनाओं को आप हिंसा में शामिल नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? मुझे बताइए, बताइए। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी घटना 20 जुलाई को हुई, आपने अब तक उसकी जवाबदेही तय नहीं की है। अमित शाह ने इस मुद्दे पर कोई भी जवाबदेही उनकी तय नहीं हुई है। मगर ये तो अमित शाह हैं। दिल्ली में दंगे हो जाएं, नो जवाबदेही। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाए, कई भारतीय मारे जाएं, नो जवाबदेही। मणिपुर में बद से बदतर हालात हो रहे हैं, नो जवाबदेही। आपकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। आप मीडिया के सामने कोरा झूठ बोल लेते हैं और आपके माथे पर शिकन तक नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं किरण रिजिजू साहब, आप ये बेशर्मी लाते कहां से हैं? और फिर आप कहते हैं कि हम जेनजी से संवाद कर रहे हैं। ये कहां का संवाद है, मैं समझना चाहता हूं। ये कैसा संवाद है जहां आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? और जैसे कि मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, हर मिनट, सही सुना आपने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर एक मिनट ये सरकार एक अकाउंट ब्लॉक कर रही है। कौन है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर? इस देश का युवा, जेनजी, जेन अल्फा। मगर आपका क्या तरीका? अगर वो जेनजी आंदोलन करे तो उसे एंटी नेशनल बताओ, अर्बन नक्सल बताओ। खैर, अब तो एक नया जुमला आ गया है, दिमागी नक्सल, जो बुरी तरह से आप पे बैकफायर हो गया है। मगर ये जो खबर आई है ना दोस्तों, हर एक मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सीरियस खबर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2029 के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इनका कंट्रोल हो जाए। ऊपर से अब इन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम में और भी ज्यादा गालीबाज, झूठ बोलने वाले, विपक्ष की नेताओं को वैश्या बताने वाले, नाथुराम गोडसे को अपना हीरो करार देने वाले ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया है। ऊपर से सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर एक मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। यह पूरी खबर क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑन योर स्क्रीन्स। सोशल मीडिया पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स में बहुत बड़ा उछाल। केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। मार्च से जुलाई 2026 में सिर्फ 5 महीने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग डायरेक्शंस भेजे गए, यानी औसतन करीब 1275 ऑर्डर्स प्रतिदिन, लगभग हर 68 सेकंड में एक ऑर्डर। इसलिए इसे मोटे तौर पर हर मिनट एक ब्लॉकिंग ऑर्डर कहा जा सकता है। किस प्लेटफॉर्म को कितने ऑर्डर्स? सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले। गौर फरमाइए, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले। अब आप मुझे बताइए, ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उसका आगाज कहां से हुआ? इंस्टाग्राम से, जहां पर उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हो गए थे कुछ ही दिनों में। ये सब क्या बतलाता है? ये सरकार संवाद नहीं करना चाहती, ये सिर्फ ब्लॉक करना जानती है। आगे, इंस्टाग्राम करीब 1 लाख, कुल ऑर्डर्स के 50% से ज्यादा। फेसबुक करीब 80,000, लगभग 41%। यूट्यूब करीब 15,000, लगभग 8%। कुल करीब 1.95 लाख। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इन 3 प्लेटफॉर्म्स को मिले कुल ब्लॉकिंग डायरेक्शंस में करीब 90% मेटा के प्लेटफॉर्म्स को दिए गए। 2312 से 1.95 लाख की तुलना में एक जरूरी बात और अब एक जरूरी संदेश। सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर सरकार के पास ये ब्लॉक करने की ताकत आती कहां से है? गौर फरमाएं, सरकार के पास कंटेंट ब्लॉक करने की पावर आती कहां से है? आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत सरकार कुछ तय ग्राउंड्स पर ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकती है। इनमें नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और पब्लिक ऑर्डर जैसे ग्राउंड शामिल हैं। इसके अलावा सहयोग पोर्टल के जरिए साइबर क्राइम से जुड़े कंटेंट पर टेक डाउन डायरेक्शंस भी भेजे जाते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स क्यों? इस डेटा में सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग डायरेक्शंस इंस्टाग्राम को मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान भी इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में डायरेक्शंस जारी किए गए थे। इंस्टाग्राम खासतौर से युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां एक फर्क जरूरी है। डेटा यह दिखाता है कि इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिले, लेकिन सिर्फ इस डेटा के आधार पर यह साबित नहीं होता कि इंस्टाग्राम को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वहां युवा ज्यादा हैं। एक और बड़ा बदलाव, फरवरी 2026 से
अनलॉफुल कंटेंट हटाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को मिला कंप्लायंस टाइम 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। यानी कि अब गवर्नमेंट डायरेक्शन आने के बाद प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से एक्शन लेने का प्रेशर है। और सबसे अहम बात जो आप सबको जाननी चाहिए, गौर फरमाएं, यह कहना सही होगा कि मार्च जुलाई 2026 के सिर्फ 5 महीनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग डायरेक्शंस, औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर मिला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अदालत में भी जाके ये कहना कि हमने AK-47 चलाई मगर किसी छात्र को चोट नहीं लगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर सीवान में तेजस्वी यादव किन छात्रों से मिलने गए? आप देख रहे हैं साहब, अहंकार देखिए। अदालत में जाके कहा जा रहा है पुलिस फायर्ड AK-47 आफ्टर कांस्टेबल वाज ट्रैप्ड बाय क्राउड, नो CJP प्रोटेस्टर वाज इंजर्ड। सबसे बड़ी बात, आपको AK-47 चलाने की जरूरत क्या पड़ी? पैलेट गन आपने क्यों चलाया? और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? आपको याद होगा जब झारखंड में आंदोलन हो रहा था और जिस रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तब प्रदीप भंडारी, जिसे बाय द वे बीजेपी की नई टीम में अहम जगह मिली है, वो ABP न्यूज में बैठकर यह झूठ बोल रहा था कि पैलेट गन्स चलाए गए। ऐसा हुआ ही नहीं था। वहां पर लाठीचार्ज की गई, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह बात हकीकत है, मगर यह बात भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगी पत्थर मार रहे थे, हेलमेट पहनकर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद होगा वो तस्वीरें मैंने आपको इस मंच पर दिखाई भी थी। सबसे बड़ी बात, कई लोग जो भाजपा से जुड़े हुए थे वो ये कह रहे थे कि हम विधानसभा के अंदर घुसेंगे और वहां पर जाकर बैठ जाएंगे। तो ये तमाम बातें हो रही थी। बावजूद उसके मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार का जो रवैया था वो काफी बैलेंस था। पुलिस ने ज्यादती की, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गाली नहीं दी, उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया, उन्हें विपक्ष का एजेंट नहीं बताया। मगर हां, ऐसी तस्वीरें सामने थी। लिहाजा यह बात जो अदालत को कही गई है कि भाई हमने AK-47 का इस्तेमाल किया, आपने किया ही क्यों? क्या आपके सामने आतंकवादी थे? क्या इस तरह से आप जेनजी से संवाद करना चाहते हैं? टेक डाउन ऑर्डर हर 68 सेकंड में आप एक अकाउंट ब्लॉक करवा रहे हैं। आपको उनसे संवाद करना पड़ेगा। कल ही आपको मैंने जेन अल्फा की वो तस्वीर दिखाई थी लखनऊ की, बच्चों ने सड़कें ब्लॉक कर दी थी। देखिए ये तस्वीर दोबारा। और ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके स्कूल में डिसेंट शिक्षा नहीं है, शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है, टीचर्स नहीं हैं। और यूपी में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी दिमागी नक्सल बताएगा? इन पर भी लाठियां चलाएगा, AK-47 चलाएगा? अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने वीडियो पेश किया है और वो कह रहे हैं बेलगाम शुल्क वसूली के विरोध में जेन अल्फा ने स्कूल बंक करके स्कूल के सामने ही स्ट्राइक शुरू कर दी। और भी कई खामियां हैं। स्मिथ इंटर कॉलेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये तस्वीर, ये वीडियो आजमगढ़ की है। देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कीजिएगा आप? यहां पर भी गोली चलाइएगा? यहां पर भी इन लड़कियों के पीछे इस तरह से डंडा मारिएगा जो उस इंस्पेक्टर ने किया था? भाई सवाल है, इस सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। और किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके तो कोई छात्र ही नहीं है। तुलना आप इमरजेंसी से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी कोई जवाबदेही ही नहीं है भाई साहब, आप जो मर्जी करते रहें। अब सुनिए अभिजीत दिपके के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने की कोशिश किए तो ठीक नहीं ना। ये जो अभिजीत दिपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से, बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्य करता है। तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो तो आम आदमी का कार्य करता है। वो स्टूडेंट कैसे हो गया? मैंने आपको याद है ये तस्वीर दिखाई थी। ये अब्दुल के पिता हैं। ये बंगाल में गए, एक स्कूल में हालत खराब थे, कुछ गुंडों ने आकर उन्हें मार दिया। आपको याद होगा
आशुतोष रंका, कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा था कि मारने वाले लोगों में भाजपा के गुंडे शामिल थे। अब आपकी स्क्रीन पर वायर की खबर देखिए। बीजेपी लीडर अमंग 8 अरेस्टेड फॉर किलिंग बंगाल सीजेपी एक्टिविस्ट फादर ओवर सन्स इंस्पेक्शन विजिट टू स्कूल। यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक भाजपा का कार्यकर्ता भी था। कोई गोदी मीडिया डिबेट नहीं कर रहा है साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शामिल है जिसे गिरफ्तार किया गया है, और ये गिरफ्तारी किसने की है? खुद पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। एक के बाद एक हिंसा हो रही है साहब। पहले अभिजीत बैनर्जी पर हिंसा होती है, बेरहमी से मारा जाता है उनको। उसके बाद कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सड़क पर पीटा जाता है। ममता बनर्जी की गाड़ी जा रही होती है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं, एक सर्किट हाउस में रुकी होती हैं। प्रशासन कहता है छोड़ के चले जाइए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो साफ तौर पर अदालत की अवमानना है, उसका कंटेम्प्ट है। यह सब चल रहा है और अब एक सीजेपी कार्यकर्ता के पिता को मार डाला गया। क्या जवाब दी है मुझे बताइए ना। साफ तौर पर दिख रहा है या तो गाली देना, या तो दिमागी नक्सल बताना, या फिर हिंसा का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात उस हिंसा को स्वीकार तक नहीं करना। अब मैं पूछना चाहता हूं किरण रिजिजू से, ये जो खबर है जहां पर सीजेपी के एक कार्यकर्ता को मार दिया गया बंगाल में, गिरफ्तार हुए लोगों में से एक भाजपा का कार्यकर्ता था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आप हिंसा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है साहब। इससे पता चलता है कि ये लोग किस यूनिवर्स में जी रहे हैं। इन लोगों ने अपने लिए एक समानांतर रियलिटी बना ली है, एक पैरेलल रियलिटी बना ली है। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना। जब तक भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक आप किसी के साथ भी, जेन जी भूल जाइए, जेन अल्फा भूल जाइए, अपने विपक्ष के साथ भी आप किसी सार्थक संवाद की उम्मीद नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 12 सालों में इस देश का मीडिया जो 99% घरों तक पहुंचता है, उनका फोकस क्या रहा है? उनका फोकस सिर्फ विपक्ष को गाली देना, विपक्ष से सवाल पूछना, मानो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। अब जब पिछले 12 सालों से मीडिया जो है वो सिर्फ विपक्ष को जवाबदेह बना रहा है, उन्हें खलनायकों के तौर पर पेश कर रहा है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसे में क्या आप किसी तरह की कोई भी जवाबदेही की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही इस देश में हो रहा है, और उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए जो बात किरण रिजिजू ने कही है, मेरे हिसाब से वो शर्मनाक है, अहंकार से भरा हुआ है और हकीकत से कोसों दूर है। और यही वजह है कि ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर दबिश डाल रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि छात्रों की आवाज दबाकर ये लोग अपना मुकाम ऊंचा कर पाएंगे। वॉट अ क्राइंग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।